बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको रात गए हलचल और फाइनल राउंड, अब मामला थोड़ा सा मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि रात को एक स्पेशल तैयारा उड़ा है और ये तैयारा कराची से उड़ा है और ये मामूल की परवाज़ नहीं थी बल्कि गैर मामूली परवाज़ थी और इस परवाज़ के ज़रिए आसिफ अली जरदारी को दुबई पहुंचा दिया गया है। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और दुबई जो मुलाकातें होनी हैं उस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी पहुंच गए हैं और इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि शायद बिलावल जरदारी जो हैं वो भी उनके हमरा जाएंगे, लेकिन जब वालिद चले जाएं तो फिर बेटे की क्या ज़रूरत है। तो बिलावल जरदारी जो हैं वो जापान जाएंगे सरकारी दौरे के ऊपर, लेकिन आसिफ अली जरदारी को फिलहाल पहुंचा दिया गया है दुबई। और आप इसमें हैरान कुन बात यह कि अभी शहबाज शरीफ दुबई नहीं पहुंचे, लेकिन आसिफ जरदारी उनसे पहले पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वहां छोड़ के यहां पे पहुंचे हैं। पहली बात तो यह है। अब क्या होना है, निगरान सेटअप के ऊपर बात होनी है, आइंदा इलेक्शन इत्तेहाद के हवाले से बातें होनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तय होनी है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरफ से आज जरदारी को पहला प्लान दिया है कि हम नवाज शरीफ को ही वजीर आजम लेके आएंगे और हम ये जो नाअहली वाला मामला है उसका टेन्योर 5 साल कर दिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से इलेक्शन मुहिम चला रही है और वह कह रही है बिलावल जरदारी वजीर आजम बनेंगे, उनको जवाब दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको जो मामला बताना चाहता हूं, और नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात की खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। आज तो जरदारी के बच्चे के जो चैनल है वो भी खबर दे रहा है, बाकी पूरा मीडिया भी खबरें दे रहा है जी दोनों के दरमियान मुलाकातें होंगी। और मैंने आपको ये खबर जो है वो बता दी थी कि ये जाएंगे, कल जाने से पहले ही बता दिया था और कहा था कि वहाँ पर इनकी मुलाकातें होंगी और वहाँ चीज़ें जो हैं इनकी तय होंगी। अब ये जो खुसूसी तैयारा है वो तो उड़ा ही उड़ा है, लेकिन ये जो वज़ीर आज़म वाला मामला है मैं आपको उसके मुतालिक बताना चाहता हूँ कि मसला ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की निशिस्त एक है और उसके लिए उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर के ऊपर पहले निगरान वज़ीर आज़म का मामला आना है, तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए वो जो गौहर साहब हैं, ये एप्टमा वाले, उनका नाम भी उसमें शामिल है, उनको छोड़ देते हैं। दुनिया मीडिया ग्रुप के जो मालिक मियां आमिर महमूद हैं उनके मुतालिक भी खबरें हैं कि वो भी लॉबिंग कर रहे हैं। उनके एक और जो दस्ते रास्त हैं बिलाल अफजल साहब, वो इस वक्त काबीना के अंदर हैं मोहसिन नकवी की। तो इस किस्म की एक खिचड़ी, फिर वो मोहसिन बेग का नाम भी सुनने में आ रहा है, ये निगरान के लिए है। लेकिन आज एक लिहाज से बताया गया है कि जनाब नहीं, वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में तो जहांगीर खान तरीन भी शामिल है। अब मालूम नहीं है कि पहले जहांगीर खान तरीन की कौमी असम्बली में एंट्री किस तरह से होगी और वो लोधरा से सीट कैसे जीतेंगे, उसके बाद ये मामला आएगा ना कि वो वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन आज उनकी जमात जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि उनकी जानिब से इंतखाबी निशान जो है वो फाइनल किया गया और इंतखाबी निशान उकाब जो है जनाब वो किया गया है। अब उकाब परिंदा तो बड़ा शानदार है, लेकिन इनके साथ क्या ताल्लुक है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इनके लोग जो हैं वो ज़रा एक्टिव होते हुए नजर आए। फवाद चौधरी जो हैं वो वापस पहुंचे हैं अपने इलाके के अंदर, वहाँ पे टोटल 5 से 7 लोग थे, तो बताया गया कि इलाके के अमायदीन ने उनका इस्तकबाल किया है। दूसरे नंबर के ऊपर जो नामजदगी वज़ीर आज़म वाली है वो अपनी ही जमात की तरफ से है और आज खुर्रम रोखड़ी, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने शुरू के अंदर इमरान खान को छोड़ा या इमरान खान के हवाले से चीज़ें की। तो खुर्रम रोखड़ी ये बता रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने। इसमें कोई कबाहत नहीं है, वज़ीर आज़म का ओहदेदार कोई भी हो सकता है और उसको वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वज़ीर आज़म बनना किसने है। बिलावल ने वज़ीर आज़म बनना है, जहांगीर खान तरीन ने बनना है, या नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है। अब इमरान खान तो चले अवाम की सतह के ऊपर है ना, ये वहाँ से वज़ीर आज़म आने जहाँ से वज़ीर आज़म बनाए पाकिस्तान में जाते हैं। अब नवाज शरीफ ने वापसी के लिए वो भी चीज़ें कर रहे हैं, कानून साजी हो रही है और उस चीज़ से हट के उन्होंने एक आज टीम भी बनाई है और उस टीम के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ जो चंद रोज़ पहले लंदन गए थे उनको शामिल किया गया है और इरफान कादिर जो हैं जो मामले खुसूसी हैं उनको शामिल किया गया है। अमजद परवेज़ हैं, अता तारड़ शामिल हैं और जुलाई के एंड अगस्त के शुरू इस किस्म की कुछ मुलाकातें, कुछ खबरें हमारे सुनने को मिल रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी होगी। चलिए, आप वापस उनको लेके आना चाहते हैं तो उनको ज़रूर लेके आइए, लेकिन कम से कम कौम को ये ज़रूर बता दीजिए कि जनाब आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन आ। रही बात इमरान खान की कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, अवामी सतह के ऊपर तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। बहुत सारे लोग अब भी नून लीग के, पीपल्स पार्टी के सब मानते हैं कि इमरान खान को अब भी मौका दिया जाए और वो मौके
से मुराद ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन चूंकि जो इंसाफ के पलड़े हैं या तराजू के पलड़े हैं वो मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से चाहती थी, जो उनका मुतालिबा था एन उसी तरह से हुआ है। यानी नवाज शरीफ के लिए रास्ता क्लियर होगा, इमरान खान को जेल डाला जाएगा, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो उनका इंसाफ होगा। चूंकि जो शरीफ खानदान का इंसाफ है वो मुल्क में इंसाफ की डेफिनेशन वही वाली होगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें आइंदा होती हुई दिखाई देंगी। और इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स भी हो रही है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब में जिस शख्स को एडवोकेट जनरल लगाया गया खालिद इसहाक, ये माजी में मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमात की पैरवी करते रहे, खासे उनके मुतालिक क्लोज तस्वुर किए जाते हैं। अगर पंजाब के अंदर भी उनको जिम्मेदारी दे दी गई है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आइंदा चंद दिनों के अंदर मामलात किस तरफ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत के पास कारकर्दगी कुछ नहीं है। यानी IMF के बाद पहले ही आपने बजट था, आपके घरों में जो बिजली का बिल आया आपको उसका अंदाज़ा हो गया होगा, जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा। मैं इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है वो बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में बिजली की तलब और रसद में लगभग 8000 मेगावाट का फर्क आ गया है, जिसके सबब कई इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिया बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली घरों से इस वक्त 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब जो है वो 28,000 मेगावाट है। और लाहौर शहर हो, बड़े शहर जितने हैं वहाँ पे लोड शेडिंग है, वहाँ पे लोग सताए हुए हैं और हुकूमत के पास उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने आज बजट के अंदर भी किया क्योंकि उनको पता है जहाँ से हमें अप्रूवल मिलना है तो उनके ख्याल में वहाँ उनकी यस है, तो वहाँ हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान है, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो अब भी फैसले ले रहे हैं, वो अब भी पुरुम्मीद है, उनको यकीन है कि वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, अवाम उनके साथ है। लेकिन ज़ाहिर है कि मौका मिलना है। पाकिस्तान का सिस्टम इमरान खान को अगले 5 साल के लिए निकालना चाहता है और उनका ख्याल यह है कि अगले 5 साल के बाद चूँकि एज फैक्टर भी है तो फिर इमरान खान वैसे ही गेम में से आउट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन है नहीं है। मसलन मैंने आपको कल भी बताया था कि एक दोस्त ने कहा कि ये भी तो प्लान था ना कि इमरान खान को 10 साल रखना है, तो वो प्लान भी बदल गया। अगर ये प्लान है कि अगले 5 साल इमरान खान को नहीं आने देना, तो ये प्लान कैसे इस तरह से कंसिस्टेंट रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया है, उन्होंने कराची के अंदर आज जो 6 नुमाइंदे हैं उनको निकाल दिए। इससे पहले 11 नुमाइंदों को, ये सारे वो लोग हैं जो मेयर इलेक्शन के दौरान गायब रहे और उनके गायब रहने के बाद 11 को पहले निकाला, 6 को आज निकाला। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 17 लोग हैं उनकी कुर्बानी दे दी है और वो इस सिलसिले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, चूँकि उनके इत्तेहादियों के साथ नईमुर रहमान साहब की गैर मशरूत तौर पर हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। और जो जो लोग हैं ये उनकी तरफ से है कि जनाब आप जिस तरह बाकी लोगों ने मुनहरिफ हुए या जो भी कुछ किया, तो तहरीक इंसाफ कम से कम इस बारे में क्लियर है। अब मैं जो आपको असल इंपॉर्टेंट मामला बताना चाहता हूं वो इमरान रियाज साहब के मुतालिक है। इमरान रियाज साहब की मैंने आपको एक खबर दी थी कि उनको FIA ने एक नोटिस दिया हुआ है 26 तारीख का। कल मुझे इस बारे में नॉलेज में चीज़ें आई कि इवन वो जो नोटिस दिया गया है वो इमरान भाई की फैमिली तक भी नहीं पहुंचा है, या जाहिर है वो तो FIA कह देगा रिसीव हो गया, उन तक उनके नॉलेज में नहीं था। मेरे पास जहाँ से भी आया, फिर उसके बाद एक दोस्त के तवज्जुह से मेरे से कांटेक्ट किया गया उनकी फैमिली से। उन्होंने कहा जी वो इमरान भाई वाले आपने तस्करा किया उनके नोटिस का, तो मैंने खैर वो नोटिस उनको जो मेरे पास कॉपी थी मैंने वो भेज दी। तो असल मामला वहाँ पे। दूसरा मामला ये है कि अब हाई कोर्ट के सामने, और आज BBC उर्दू ने भी इसके ऊपर इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के हवाले से अफगानिस्तान के नंबर्स और अफगानिस्तान से जो ताल्लुक है उसके ऊपर एक मजमून भी लिखा है। अब तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का किरदार है। लाहौर हाई कोर्ट बुलाती है हुकाम को, हुकाम आते हैं लेकिन कोई मौसर जवाब नहीं दे पाते। अब उनके वकला इत्मीनान का इजहार तो कर रहे हैं उस वर्किंग ग्रुप के ऊपर, लेकिन कल एक बार फिर जो है वो उनके लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं उनकी कोर्ट के अंदर केस की कल समात लगी हुई है। तो वो जो पेशरफ्त का इशारा 10 रोज़ का दिया था वो 10 रोज़ भी गुजर गए हैं, उनकी बाजियाबी नहीं हुई। लेकिन हम सब दुआ गो भी हैं, हम सब की उम्मीदें भी हैं। हम उनके अहले खाना तो नहीं कह सकते कि हम उनसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम परेशान ज़रूर हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं, जो बोलता है, जो पाकिस्तान के लिए बोलता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसका कोई जुर्म है तो उसको वापस लाया जाना चाहिए, उसको अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए, उसको फेयर ट्रायल का। लेकिन इस तरह से अजियत देना ये किसी तौर पर भी कोई मुनासिब नहीं है और ये कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।